Dear students, you watching AB Solution with me, of course, अभिषेक वर्मा। आज हम साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साइंस का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसके पहले हम पहले लेक्चर में अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा साइंस का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो हमारा नया सेगमेंट आया है, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति जो शब्द है, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, उसका आंसर बता देते हैं बच्चों। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था विलियम गैड ने। विलियम गैड, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, याद कर लीजिए इसको। अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर 1 पे हम क्या पढ़ेंगे? अम्ल, एसिड। बच्चों, अम्ल क्या होता है? देखिए, अम्ल की अगर हम साधारण परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हो गई सिंपल परिभाषा, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में हम ये परिभाषा नहीं लिखेंगे। हम परिभाषा कौन सी लिखेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जो वियोजित होने के पश्चात जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल। वे पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, HCl, H2SO4। HCl वियोजित होगा तो क्या बनाएगा? H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। H2SO4 इसी तरह वियोजित होगा तो 2H+ SO4- बनाएगा। ये हो गई अम्ल की डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं जो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण, क्योंकि पेपर में भौतिक और रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं। तो भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो पहला भौतिक गुण हमारा क्या है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा नंबर 2, जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जो भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल, वो जल में घुल जाते हैं। तीसरा अगर हम भौतिक गुण बात करें इसकी, तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। शॉर्ट में बच्चों लिख रहे हैं, नोट्स बनाइएगा तो पूरी डिटेल में लैंग्वेज लिख लीजिएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोग जब कॉपी पर नोट्स बनाइएगा तो डिटेल लिख लीजिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पूरा एक सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा। चौथे अगर हम गुण की बात करें तो इनकी जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है। प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक। ये हो गए भौतिक गुण। अब बारी है इनके रासायनिक गुणों की।
रासायनिक गुण में पहला धातुओं के साथ क्रिया। पहला जो अम्लों का रासायनिक गुण है धातुओं के साथ अभिक्रिया। बच्चों जब जो भी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जितने भी हमारे अम्ल हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, Zn हमारी धातु हो गई H2SO4, ये क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये हमारी क्या हो जाएगी, H2 गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। जो गैस का सिंबल होता है ऊपर की ओर एरो बना देते हैं और ये हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट। समझ में आ गया बच्चों। दूसरे भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो दूसरा भौतिक गुण क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जो भी अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CaO प्लस 2HCl गिव्स आउट क्या बन जाएगा, ये CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अम्ल हो गया, अम्ल के बाद अब हमारा जो आता है अगला क्षारक। बच्चों क्षार अलग होता है, क्षारक अलग होता है। अभी हम समझेंगे कि क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। क्षारक की अगर हम बात करें, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, NaOH, ये क्या हो गया, हमारा क्षारक हो गया। अब क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, वे क्षारक या फिर वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, या फिर जो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और बाकी के जो नहीं घुलते हैं वो क्षार की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी जो क्षारक हैं वो क्षार हैं, तो ये नहीं हो सकता। सभी क्षारक क्षार नहीं है, बल्कि सभी क्षार क्षारक हैं, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो क्षारक से मिलकर ही बने होते हैं। इसलिए जितने भी क्षार हैं हमारे वो सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अब अगर हम भौतिक गुणों की बात करें इनके, तो जो पहला भौतिक गुण हमारा होगा इनका, कंपेयर करके बच्चों याद कीजिएगा। जो अम्ल और क्षार हैं उनके भौतिक गुणों को कंपेयर करके याद कीजिएगा तो आसानी से याद होगा। जो पहला अम्ल में क्या बताया गया था, स्वाद कैसा था उनका, खट्टा था। इनका स्वाद कैसा हो जाएगा, तीखा और कड़वा। दूसरा भौतिक गुण, अम्ल में क्या बताया गया था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहां पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। नंबर 3, अम्ल भी जल में विलेय थे और क्षार भी क्या होंगे, जल में विलेय होंगे। ये दोनों के भौतिक गुण एक जैसे हो गए। और चौथा क्या होगा, अम्लों की प्रकृति क्या थी, संक्षारक थी, और क्षारों की प्रकृति भी क्या होगी, संक्षारक। समझ में आ गया बच्चों। ये हो गए क्षार के भौतिक गुण। अब अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुण, तो पहला इनका भी क्या हो जाएगा, धातु के साथ अभिक्रिया। पहला गुण क्या हो गया, धातु के साथ अभिक्रिया। बच्चों जैसा कि इसके पहले अम्ल में हमने समझा था धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्या उसमें था कि जितने भी अम्ल थे वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते थे। इसमें भी क्या होगा, जितने भी क्षारक हैं वो भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस ही मुक्त करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, Zn प्लस
NaOH क्या बन जाएगा, ZnNaOH Na2ZnO प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करना है हमको, Na के कितने, सोडियम के कितने इधर हैं मॉलिक्यूल, 2, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया पहला जो रासायनिक गुण है, ये हमारा क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। दूसरे अगर हम भौतिक गुण की बात करें, उसमें धातु ऑक्साइड के साथ थी, और इसमें क्या हो जाएगी, आधात्विक ऑक्साइड के साथ। बाकी की प्रोसेस पूरी वही रहेगी जो अम्ल में थी, आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल। एग्जाम्पल देख लीजिए, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब तीसरा हमारा आता है, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इसके बाद आ जाएगा लवण। लवण की डिफिनीशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो लवण की डिफिनीशन क्या होगी, किसी अम्ल तथा क्षार के संयोग से जो भी पदार्थ हमारा बनता है, जो ठोस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और ये अभिक्रिया कैसी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारी जो डिफिनीशन होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त ठोस क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट क्या बन जाएगा, इसमें का Na और यहाँ का Cl क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस यहाँ का एक H, ये H, तो H2 और O, ये हमारी बन गई। और ये अभिक्रिया कैसी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा अगर हम बात करें, यहीं पे समझ लीजिए, अलग से पूछ लिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण प्लस जल, अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण और जल बनने की जो अभिक्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल यही लिख दीजिएगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी आएगा और लवण की डिफिनीशन में भी आएगा। अगला हम बात करें नंबर 5, सूचक। सूचक क्या होते हैं, देखिए बच्चों, सूचक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको इंडिकेटर बोलते हैं, यानी कि जो किसी भी चीज को दर्शाए, किसी भी चीज के बारे में बताए। तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपना रंग बदल कर विलयन की प्रकृति के बारे में जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिटमस पेपर हो गया, फिनाइलफिथिलीन आता है, ये हो गए हमारे सूचक। जैसे अभी अम्ल में हमने बताया कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार में क्या हुआ, लाल को नीला कर देते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है वो अपना कलर चेंज करके विलयन की प्रकृति के बारे में हमको जानकारी देता है। इसके बाद में नंबर 6 पे आ जाएगा पीएच वैल्यू, पीएच मान। पीएच मान क्या होता है बच्चों, पीएच मान की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है उसके ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। या फिर दूसरी डिफिनीशन अगर यहाँ से हम फार्मूला बनाए तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। सांद्रता जो होती है हमारी हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर दूसरी डिफिनीशन की बात करें तो किसी विलयन का pH मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। अगर हम इसी को बात करें तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1/H प्लस। ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा, ये होती है pH मान। एक चीज हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, pH लिखने में गलती ना करिएगा। P के जस्ट ऊपर H रहता है, एकदम भी ऊपर नहीं रहता, आधे से ऊपर H बनाएंगे, इस तरीके से हम pH लिखते हैं। उसके बाद में
नंबर 6 पे समझ लेते हैं, जैसे अभी पीएच वैल्यू में एक शब्द आया हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है? देखिए बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर जो मात्रा होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और इसको हम लिखते कैसे हैं, डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर H+ से। उम्मीद करता हूं बच्चों कि जो कुछ भी आज समझाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ अगर समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब लास्ट में हमारा जो नया सेगमेंट चल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए AB सॉल्यूशन।